अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर, उम्मीद है आप ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू कोर्स फर्स्ट ईयर का जो न्यू बुक आई है मैथ्स की, उसके लेक्चर हमने स्टार्ट किए हुए हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में यूनिट 1 का कम्प्लेक्स नंबर का हमने देखा था कि कहाँ से कम्प्लेक्स नंबर जनरेट हुए हैं और कम्प्लेक्स नंबर हमारे सामने किस तरह बन कर आए, कहाँ से ये आए, जनरेट हुए, ये हमने सबसे पहले पढ़ा था। फिर हमने कम्प्लेक्स नंबर की डिफिनेशन को देखा था। उसके बाद हमने 9th के जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट थे वो देखे थे, जिनकी हेल्प से हम आगे अपने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 और 5 दोनों कवर करेंगे इस वीडियो में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1, 2 और 3 कर चुके हैं हम। तो क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन 4 है हमारे पास। कहते हैं फॉर जेड बिलोंग्स टू सी। जेड एक नंबर है जो कि बिलोंग करता है सी में। सी इज ए कम्प्लेक्स नंबर। सी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। जेड कोई नंबर है जो बिलोंग कर रहा है कम्प्लेक्स नंबर में। तो शो दैट कहता है, शो दैट कीजिए, साबित कीजिए z प्लस जेड बार ओवर 2 इक्वल है रियल नंबर ऑफ z। यानी हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे और सोल्व करने के बाद हम देखेंगे हमारे पास जो राइट हैंड साइड आएगी वो रियल पार्ट ऑफ z होगी। z के रियल पार्ट्स आएगा। मैंने आपको डिफिनेशन पढ़ाई थी, वहां पर मैंने आपको बताया था z हमारे पास एक नंबर होता है a प्लस बी एटा। यही हम नंबर लेट करेंगे, इसी को लेकर चलेंगे। अच्छा, दूसरी बात देखें, मैंने आपको कॉन्जुगेट बताया था, इसको हम बार से शो कर दें कॉन्जुगेट को। तो जब ये हम कॉन्जुगेट लेते हैं किसी नंबर का बार, तो ए अयोटा की साथ वाली रकम, साथ वाला साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर प्लस बी अयोटा आपको नजर आ रहा है ना, तो यहाँ पर माइनस बी अयोटा हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लेट कीजिए। यहाँ पर कहता है z फॉर z बिलोंग्स टू सी। मैंने जो z ले लिया ना वो मेरे पास बाय यूजिंग डिफिनेशन के मुताबिक a प्लस बी अयोटा ले लिए, x प्लस वाई अयोटा भी ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मेरे पास z बार जो आएगा फिर a माइनस बी अयोटा आ जाएगा। अब मैं गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जाता हूँ। गिवन कंडीशन है जो मेरे पास, देखिए क्वेश्चन की कंडीशन को सामने रखते हुए हम इसके 3 पार्ट्स, तीनों क्वेश्चन की कंडीशन को सामने रखते हुए हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो प्रॉपर आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। देखिएगा ज़रा। अब जो मेरे पास कंडीशन है वो z है प्लस जेड बार है ओवर 2 है। तो मैं सेम इसी का सोल्यूशन करता हूँ। देखें, मैं z की जगह z की वैल्यू को रखूँगा, z की बार की जगह z बार की वैल्यू रखता हूँ। तो z मेरे पास है, लेट जो मैंने किया हुआ है a प्लस बी अयोटा, और प्लस जेड बार जो है मेरे पास a माइनस बी अयोटा ओवर 2। देखिए स्टूडेंट्स, गौर कीजिए, प्लस बी अयोटा माइनस बी अयोटा आप इसमें कैंसिल, और हमारे पास जो आया प्लस ए 2 ए हो गया ओवर 2। ये 2 से कैंसिल होगा तो हमारे पास ए आ जाएगा। अब आप गौर करें, यहाँ पर अगर आप गौर करें ना शुरू में स्टार्ट में, तो z इक्वल है a प्लस बी अयोटा। आप देखें z एक नंबर है, इसको किस तरह पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रियल नंबर ऑफ z। यानी इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो इक्वल आएगा रियल नंबर ऑफ z। तो हमारे पास ऐसा हो चुका है ना, हमारे पास a आ चुका है, तो हम लिखेंगे हिंस a इज द रियल पार्ट ऑफ z। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 की तरफ आते हैं, इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स रिमेंबर कीजिए, एक चीज़ याद रखिएगा, यकीनी तौर पर आपको पता भी होगी, दोबारा मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको। a प्लस बी अयोटा जो है ना, ये कम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसमें अयोटा इन्वॉल्व है। लेक्चर 1 देखें, अगर स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन में इशू आ रहा है तो वो लेक्चर 1 की तरफ चला जाए फ़ौरन। बाय द वे बहुत ईजी क्वेश्चन है, आसान है। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये जो पार्ट्स है ना, ये हमारे पास रियल पार्ट है कम्प्लेक्स नंबर का, और ये जो हमारे पास बी पार्ट है ना, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको यकीनी तौर पर कवर होंगी। अब आज हमने क्वेश्चन पार्ट 2 की तरफ। देखिए अब यहाँ पर गिवन है हमारे पास कंडीशन z माइनस जेड बार ओवर 2 अयोटा इक्वल है इमेजिनरी नंबर ऑफ z। अब यानी हमारे पास जो आएगा वो इमेजिनरी पार्ट आएगा z का, यानी मेरे पास जो आंसर आएगा वो b आएगा पार्ट 1 में, जबकि a आया था। देखिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन करेंगे, कंडीशन के ऊपर वैल्यू पुट करेंगे, जस्ट सेम चीज़ है वही। मैं लेट ले लेता हूँ, z मेरे पास इक्वल है a प्लस बी अयोटा के। तो देन जेड बार किसके इक्वल आ जाएगा, अयोटा के साथ वाली का साइन हम चेंज करेंगे तो a माइनस बी अयोटा हो जाएगा। मैं पुटिंग करता हूँ गिवन कंडीशन जो मेरे पास
गिवन कंडीशन है मेरे पास z माइनस z बार ओवर 2 आयोटा। तो देखिए इसके अंदर पुटिंग करते हैं हम। z हमारे पास है a प्लस बी आयोटा माइनस z बार, ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम z बार है हमारे पास a माइनस बी आयोटा ओवर 2 आयोटा। अगला स्टेप देखिए, बिल्कुल सिंपल है। माइनस अंदर मूव करेगा तो साइन चेंज होंगे, माइनस ए हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस बी आयोटा हो जाएगा ओवर 2 आयोटा। उसी तरह से आगे देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए कैंसिल क्या चीज़ हो रही है, रियल नंबर कैंसिल हो रहे हैं, प्लस ए और माइनस ए। पार्ट वन में इमेजरी नंबर कैंसिल हो गए थे। अब प्लस बी आयोटा और प्लस बी आयोटा हो जाएंगे हमारे पास 2 बी आयोटा और 2 आयोटा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको हम 2 आयोटा बी और 2 आयोटा लिख लेते हैं। ये 2 आयोटा और 2 आयोटा आपस में कैंसिल, हमारे पास बी आ गया। तो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो हम लिखेंगे सो बी इज़ दी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अगले पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, पार्ट सी की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए z का मोड का स्क्वायर इक्वल है z डॉट z बार, यानी z और डॉट से मीन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों इक्वल हैं आपस में, ये हमने प्रूव करना है। तो देखिए पीछे थोड़ा सा और था क्वेश्चन, अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है। हमने पहले लेफ्ट साइड लेकर इसको हम सोल्व करेंगे, देन हम राइट हैंड साइड को पिक करेंगे और इसी सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो सेम होगा। इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए मैं पहले, मुझे पता है हम जो चीज़ करते आए हैं, z इक्वल है a प्लस बी होता, ये मैंने लेट कर लेना है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, और z बार मीन a प्लस आयोटा के साथ वाली रकम का साइन चेंज करेंगे तो प्लस है तो माइनस बी आयोटा हो जाएगा। अब अपने सोल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली है पहले। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है z मोड का स्क्वायर, z के मोड का स्क्वायर। अब आप और कीजिए, मोड लेना यहाँ पर सीखिए पहले। मैं इक्वेशन वन को इसको यूज़ करता हूँ, z इक्वल है मेरे पास a प्लस बी आयोटा। अब मैं इसका टेकिंग मोड करता हूँ बोथ साइड्स, तो z का मोड इक्वल होगा, देखिए z का मोड कैसे लिया जाता है, यहाँ पर रियल पार्ट्स का भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस अयोटा की साथ वाले जो रकम है b, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ये फिजिक्स में भी आप करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करते थे आप इस तरह से कुछ। तो मोड इस तरह से लिया जाता है, ये आपने माइंड में रखनी है चीज़। ये मेरे पास आ गया मोड। अब मोड का स्क्वायर दोबारा लेना है z का, तो उसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे जब हम। तो देखिए इसका स्क्वायर अब जो करेंगे, यहाँ पर हम स्क्वायर लेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ चुकी है। अब राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ गई तो शो हो जाएगा जो हमारा क्वेश्चन है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। राइट हैंड साइड मेरे पास z डॉट मीन मल्टीप्लाई z बार। अच्छा, z है मेरे पास a प्लस बी आयोटा, मल्टीप्लाई को मैं ब्रैकेट से शो करा देता हूँ, और z बार मीन a माइनस बी आयोटा। तो देखिए आपने यूजिंग फार्मूला यहाँ पर हम करेंगे, बचपन से हम पढ़ते आए हैं। देखिए बहुत ही आसान है, a माइनस बी या ए प्लस बी इक्वल है सर जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो मैं इसी चीज़ को यूज़ करूँगा। तो देखें a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा, तो a का स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक, यहाँ पर माइनस रियली सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बहुत ज़्यादा सॉरी, a का स्क्वायर अब प्लस माइनस माइनस वाला हो गया फार्मूला यूज़, माइनस बी आयोटा होल का स्क्वायर बन गया। अब देखिए ये a का स्क्वायर और ये माइनस बी का स्क्वायर भी बन जाएगा और आयोटा का स्क्वायर भी आ जाएगा। अब ज़रा और कीजिएगा, यहाँ पर इक्वल की साइन लगा लेते हैं, ये लाजमी लगाया करें आप लोग भी। अब देखें a का स्क्वायर तो इसी तरह आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हम चीज़ यूज़ करेंगे ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यूज़ करेंगे। मैंने आपको लेक्चर वन में सारा ये चीज़ बताई हुई थी। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास -1 के, नहीं तो इसको याद कर लीजिए। आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के। अब मैं आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दूंगा -1। देन आप देखिए कि a का स्क्वायर, यहाँ पर जब आप b का स्क्वायर करते हैं सर जी b आएगा, माइनस बी। मैं एक और स्टेप कर लेता हूँ, b का स्क्वायर
बी का स्क्वायर, और ये बी का स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना -1 से, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। वो थोड़ा सा रॉन्ग बोल गया था मैं, बी का स्क्वायर बी का किसी और में बोल गया था मैं। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो अपने लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व किए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये भी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के। तो ये प्रूव हो चुका है कि z के मोड का स्क्वायर इक्वल है z डॉट z बार के। ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 देखिए, कहता है इफ़ z1 इक्वल है 2 प्लस अयोटा के और z2 इक्वल है 3 माइनस 2 अयोटा के, z3 इक्वल है 1 प्लस 3 अयोटा, तो देन एक्सप्रेस कीजिए, इसको हल कीजिए इस कंडीशन को, z1 बार z3 बार और z2 इन द फॉर्म ऑफ, यानी इसको हमने इस शेप में बनाना है, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में हमने इसको लाना है। तो क्या प्रोसीजर होगा, देखिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले z1 की बार लेनी और z3 की कंजुगेट लेना है मैंने। तो मेरे पास सोल्यूशन जो कंडीशन है गिवन है, z1 मेरे पास गिवन है, इसकी वैल्यू 2 प्लस अयोटा जैसा कि, तो मैं क्या करता हूँ फिर z1 का बार करता हूँ, तो अयोटा के साथ वाली रकम का साइन चेंज हो जाता है, 2 प्लस अयोटा है तो 2 माइनस अयोटा हो जाएगा। आगे देखिए इसी तरह मेरे पास कंडीशन है z1 की बार है और z3 की बार भी है, तो मैं z3 पे पिक कर लेता हूँ। तो z3 है मेरे पास, z3 है जनाब मेरे पास 1 प्लस 3 अयोटा, तो 1 प्लस 3 अयोटा आ जाएगा। जब मैं इसकी बार लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 अयोटा। अब मैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए मेरे पास कंडीशन है z1 बार z3 बार और z2, मैं इसको सोल्व करता हूँ और इसको मैं a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लाना है मैंने। मैं वैल्यू पुट करूँगा, z1 मेरे पास है 2 माइनस अयोटा और z3 मेरे पास है 1 माइनस 3 अयोटा। इसी तरह z2 है मेरे पास 3 माइनस 2 अयोटा। सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए सिंपल मल्टीप्लाई कराना है, तो पहले 2 को मल्टीप्लाई कराते हैं इसके साथ, तो 2 1 सा 2 हो जाएगा और 2 माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 2 3 सा 6 अयोटा आ जाएगा। अब माइनस अयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस अयोटा ही आ जाएगा। और माइनस अयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 अयोटा के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स पहले तो। उसके बाद अयोटा अयोटा स्क्वायर बन जाएगी, बेस सेम तो पावर विल बी 8, तो प्लस 3 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। नीचे सेम उसी तरह से 3 माइनस 2 अयोटा। अगला स्टेप देखिए, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और माइनस 7 अयोटा हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। देन देखिए प्लस 3 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को हम पुट करते हैं, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, 3 माइनस 2 अयोटा। अगला स्टेप देखिए, 2 माइनस 7 अयोटा और ये प्लस माइनस माइनस 3 हमारे पास आ गया और 3 माइनस 2 अयोटा, 2 रैली सॉरी। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 प्लस 2 और माइनस 3 -1 और -7 अयोटा और 3 माइनस 2 अयोटा। अब देखिए यहाँ पर मैंने ना इस 2 को थोड़ा सही बना देते हैं, यहाँ पर मैंने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म लानी है, तो मैं कौन सा प्रोसीजर करूँ, कौन सा प्रोसेस करूँ, तो देखिए मेरे पास रेशनलाइज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे इसको ख़त्म करना है इस बाय को। सिंपल अयोटा वाली रकम को मैंने यहाँ पर ख़त्म करना है, इस नीचे वाले को तो मैं रेशनलाइजेशन की तरफ बढ़ूँगा। रेशनलाइजेशन करते हैं हम। रेशनलाइजेशन का प्रोसेस यकीनी तौर पर आपको पता है, -1 -7 अयोटा और 3 माइनस 2 अयोटा। हम क्या करते होते हैं, नीचे वाली रकम का साइन चेंज करते हैं, देन उसे मल्टीप्लाई भी कराते हैं। 3 प्लस 2 अयोटा मल्टीप्लाई भी होगा और 3 प्लस 2 अयोटा डिवाइड भी होगा। उसके बाद हम आमने सामने वाली रकम को मल्टीप्लाई कराते हैं आपस में। तो -1 हम एक और स्टेप कर लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा। उसके बाद
-1 मल्टीप्लाई होगा +2 अयोटा के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा हो जाएगा। -7 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 7 3 ज़ा 21 आता है, प्लस माइनस माइनस 21 अयोटा हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद देखिए 7 -7 अयोटा प्लस 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 2 ज़ा 14 प्लस माइनस माइनस और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अगला स्टेप देखिए, नीचे भी सेम करेंगे, नीचे और कीजिए 3 -2 अयोटा और 3 + 2 अयोटा। फार्मूला आपके माइंड में फ़ौरन आया होगा भाई, a + b a माइनस b इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास और प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा का भी स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 14 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा और साइन भी बड़ी रकम का आएगा। तो ये हमारे पास प्लस 11 आ गया और -23 अयोटा। नीचे देखिए 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये मैंने वो स्टेप लिखा है यहाँ पर, इसमें सोल्व कर रहा हूँ। तो अब देखिए क्या होगा अगला स्टेप। तो 11 -23 अयोटा और 9 और 4 हो जाएंगे हमारे पास 13। इसी तरह हम 11 के नीचे भी 13 को डिवाइड करेंगे और 23 अयोटा के नीचे भी 13 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने a + b अयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो 23/b 13 अयोटा हो जाएगा। तो देखिए हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। क्या ये फॉर्म बन चुकी है, ये a + b अयोटा? तो आप कहेंगे बन चुकी है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जल्दी तैयार करूँगा।